Good morning, dear student. Today I will teach you new chapter, very important chapter. The chapter name is Development of Surfaces or Development of Solid Surface. Means you have to develop any solid, just like any solid means any solid which have length, breadth and height means thickness. What here we have to study about cylinder, cone, prism, pyramid, etc. So in this chapter we have to solve problem related to cone, cylinder, prism, pyramid, etc. What we have also know about in its use in engineering field also. For example, such as it is used in boiler shells, chimney, pressure vessels, shovels, trays, boxes, clutches, feeding hoppers, large pipe section, body parts, automobile, ships, aeroplane, and many more. What? First of all, we have to know about development. Development क्या है? डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे. डेवलपमेंट क्या है? Development of solid surface is the method through which the previous form of any solid can be known in the form of thin sheet. मीन्स जब कोई भी सॉलिड को बनाते हैं उसके प्रीवियस फॉर्म में ले आएंगे, उसके पहले वाले फॉर्म में ले आएंगे. जैसे एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ. सपोज ये सिलेंडर है, ये इसका बॉडी है. ये क्या है? ये सिलेंडर है, इसका बॉडी. ये इसका हाइट हुआ. ये टॉप बेस और ये बॉटम बेस. टॉप बेस और बॉटम बेस. तो जब आप इसको खोलेंगे, डेवलपमेंट क्या होता है? खोलना. जब इसको आप खोलेंगे तो इस तरीके का बन जाएगा. एक्चुअली है क्या? सिलेंडर. तो जब सिलेंडर को आप डेवलपमेंट करेंगे, खोलेंगे तो क्या थीन शीट बन जाएगा, पेपर का या मेटल का. अगर आपको ये मेटेलिक सिलेंडर है तो वो मेटल का रहेगा. अगर कोई मेटेलिक सिलेंडर है तो वो मेटल का रहेगा. आप समझ रहे होंगे. ये एक सिलेंडर है, इसका ये टॉप बेस है और ये बॉटम बेस है. जब इसको डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ से कट करके खोलेंगे तो इस तरीके से ये देखिए रेक्टेंगल शेप बन जा रहा है. कैसा बन जा रहा है? रेक्टेंगल शेप बन जा रहा है. इसका कुछ यहाँ पर डायमीटर या रेडियस होगा. इसका भी कुछ डायमीटर या रेडियस ऑफ कोर्स होगा. तो आप देख रहे हैं कि ये सिलेंडर ये रेक्टेंगल बन जा रहा है. थीन शीट ऑफ पेपर बन जाएगा, थीन शीट ऑफ मेटल बन जाएगा. तो जब देखिए सर्कुलर शेप में था, सिलिंड्रिकल शेप में था, अब क्या रेक्टेंगुलर शेप में बन गया. तो इस तरह से हम लोग डेवलपमेंट करेंगे सिलेंडर का, कोन का, प्रिज्म का, पिरामिड का, एनीथिंग, एनी सॉलिड का कर सकते हैं. और ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर है आपको इसमें इंक्लूडेड है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, सेक्शन ऑफ सॉलिड्स, और ये सब दोनों मिला के डेवलपमेंट ऑफ सरफेस इसमें होंगे. बहुत इम्पोर्टेंट है ये. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 2-3 क्वेश्चन आएंगे. बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर. SBT स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एग्जामिनेशन बोर्ड के हिसाब से स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एक चीज और गौर करेंगे. सिलेंडर का टॉप बेस होगा और बॉटम बेस होगा. तो ये खुलने के साथ साथ एक टॉप बेस राउंड सा इधर खुलेगा ऊपर और एक नीचे, यानी ऊपर बेस वाला भी एक खुलेगा और नीचे बेस वाला खुलेगा. सपोज ये एक सिलेंडर है, इसको मैंने यहाँ से कट करके इस तरह खोलेगा तो इस तरीके का शेप बनेगा. तो देखिए आप एक चीज और देखिए, यहाँ पर इस तरह से ऊपर खुलेगा, एक बार नीचे खुलेगा, ऊपर और नीचे एक खुलेगा, जो टॉप बेस और बॉटम बेस. सपोज ये सिलेंडर है, इसका यूनिफॉर्म ये हाइट है, यूनिफॉर्म साइज का है. आप मान के चलिए, यहाँ पर दिख नहीं रहा पर मान के चलिए. इसको यहाँ से डेवलपमेंट करेंगे, इसको खोलेंगे तो ये भी क्या बनेगा? एक थीन शीट ऑफ पेपर बन जाएगा. थीन शीट ऑफ पेपर बन जाएगा. इसको जो आप देखिए, ये टॉप बेस हुआ, ये बॉटम बेस हुआ. इस तरह से टॉप बेस हुआ, एक सर्कुलर रहेगा यहाँ पे और एक यहाँ पर भी रहेगा. एक ऊपर एक नीचे, आप समझ रहे हो, एक ऊपर एक नीचे.
इसको जब आप खोलेंगे तो इस तरह का ही बनेगा। सिलेंडर का एक एग्जाम्पल और देखिए, ये सिलेंडर है, इसको जब आप खोलेंगे एक रेक्टेंगल बनेगा। ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ को बोलेंगे पाई डी या 2 पाई आर। क्या बोलेंगे? पाई डी 2 या 2 पाई आर। देखिए इस लेंथ को क्या लेंथ होगा? पाई डी या 2 पाई आर। अब मैं आपके सामने एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म ले आया हूँ। क्या हो? रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ये प्रिज्म है, जैसा बेस वैसा टॉप, या फिर इस इधर से लेंगे आप तो जैसा बेस वैसा टॉप। ठीक है। कहता है कि आपको जो है इसमें इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाना है। तो ओरिजिनल फॉर्म में कैसे लाएंगे? इस तरह से मैंने इसको यहाँ से ये देखिए एक प्रिज्म है, इसको मैं खोलता हूँ इस तरीके से। अगर खोला, ये भी क्या बना? एक थीन शीट ऑफ पेपर बना। क्या बना? एक थीन शीट ऑफ पेपर बना। अगर मेटल का रहेगा तो मेटल बनेगा। इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से आप देख लीजिए कि ये थीन शीट ऑफ पेपर बना। ये इसका टॉप बेस हुआ, ये इसका बॉटम बेस हुआ, और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ। इसी तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डेवलपमेंट कर, इसी तरह कोन का बनाएंगे, सिलेंडर का बनाएंगे, डिफरेंट प्रिज्म, पिरामिड, हर चीज़ का बनाएंगे। तो आपको पता है कि प्रिज्म है, प्रिज्म को 2 बेस, एक बीच नीचे एक बेस ऊपर। अब आप देखिए, आपने किसी मैरिज प्रोग्राम में गए होंगे, किसी पार्टी में गए होंगे, तो आपको एक ब्रेकफास्ट का बॉक्स मिलता है। क्या मिलता है? एक ब्रेकफास्ट का बॉक्स मिलता है, एक डब्बा मिलता है। अगर उस डब्बे के फर्स्ट स्टेज को जानेंगे तो आप वो डब्बा, एक शीट इस तरह का पेपर रहता है, उसको खरीद कर हम लोग मार्केट से लाते हैं, परचेज करके मार्केट से लाते हैं, और उसको घर के ही बच्चे उसको फोल्ड करके एक बॉक्स नुमा बना देते हैं, इस तरीके से बॉक्स। और उसी बॉक्स को आपको शादी में या पार्टी में आपको दिया जाता है, और आप खोल के उससे नाश्ता ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये भी क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। ये भी क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सरफेस है। किसी सॉलिड को उसके ओरिजिनल फॉर्म में ले आए। अब आप किसी भी सॉलिड को आप खोज सकते हैं। अब देखिए, ये सारे का मीनिंग एक ही है। आपको मैं समझने के लिए सिर्फ इतना लिखा हूँ, एक बार आप समझ लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। और एक बात और ये जान लीजिए कि एक्चुअली ये जो डेवलपमेंट ऑफ सरफेस या डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड सरफेस, सॉलिड तो रहेगा बस, पे अंदर से क्या रहेगा? होलो रहेगा। अंदर से क्या रहेगा? होलो रहेगा। एक सिलेंडर भी अंदर से क्या रहता है? होलो रहता है। ठीक है। वो जितने भी उसका ऑब्जेक्ट होगा, एक्चुअली हम लोग उसको अंदर से वो होलो रहेगा, खोखला रहेगा। ठीक है। दूसरा डेफिनेशन भी जान लेते हैं, सिर्फ जानने के लिए लिखा हूँ। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस मीन्स द कंप्लीट सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन लेड आउट ऑन ए प्लेन इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, और पैटर्न ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। इसका मीनिंग जान लीजिए। देखिए, एज्यूमिंग ऑब्जेक्ट होलो एंड मेड अप ऑफ थिन शीट, जो उसका ऑब्जेक्ट रहेगा होलो रहेगा। होलो कैसा रहेगा? होलो रहेगा। मेड ऑफ थिन शीट रहेगा। किससे बना हुआ रहेगा? थिन शीट से। होलो मेड ऑफ थिन शीट, कट ओपन इट फ्रॉम वन साइड एंड अनफोल्ड। अनफोल्ड का मतलब खोलना, जैसे ये कुछ है सॉलिड, इसको खोले। अनफोल्ड का मतलब खोलना। शीट कंप्लीटली, देन जब किसी भी सॉलिड को हम कंप्लीटली खोल देंगे, तब उससे जो शेप मिलेगा, द शेप ऑफ दैट अनफोल्ड शीट, जो खुला हुआ, इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और सॉलिड, किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का या सॉलिड का। अब आप पूछेंगे कि ये लेटरल सरफेस क्या होता है? लेटरल सरफेस का मतलब यही होता है
कि कोई एक सॉलिड है, मान लिया जाए ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, ये इसका हाइट हुआ, यहाँ से यहाँ हाइट हुआ, ये टॉप बेस हुआ, ये बॉटम बेस हुआ। इसको खोलेंगे तो रेक्टेंगल शेप का मिल रहा है मुझे। जब खोलेंगे तो ये खुल गया, एक गोल ऐसा राउंड सा ऊपर से खुलेगा और एक गोल ऐसा राउंड सा नीचे खुलेगा, यानी ये टॉप बेस इस तरीके से और बॉटम बेस इस तरीके से खुलेगा। लेकिन लेटरल सरफेस उसको बोलते हैं जिसमें कि उसका जो मेन बॉडी रहेगा, लेकिन मेन सरफेस रहेगा, लेकिन टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस वो नहीं रहेगा, एक्सक्लूडेड रहेगा। इज द सरफेस एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बेस। टॉप एंड बेस का मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला जो बेस रहेगा वो नहीं रहेगा। एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़ के, यही लेटरल का ये मतलब हुआ, यही लेटरल का मतलब हुआ। अब जैसे लेटरल सरफेस इसका आप खोलेंगे, इसको खोलेंगे तो आपको ये बेस और ये बेस छोड़ के ये पूरा जो खोलेंगे वो होगा, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, बाकी जितने होंगे ये लेटरल कहलाएंगे। इसलिए ये लेटरल है सिलेंडर का, इसका टॉप बेस को छोड़ दिए और बॉटम बेस को भी छोड़ दिए। दो तरह का सवाल पूछते, एक पूरा सॉलिड का डेवलपमेंट पूछेगा या एक पूछेगा लेटरल। लेटरल में हमको टॉप का और बॉटम का छोड़ देना, तो इसमें छूटा हुआ है। अब आइए इसका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। तो इसका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में होता है शीट मेटल इंडस्ट्री में होता है यूज। Those are fabricated in sheet metal industry by using development technique. There are vast range of such object. सबसे बड़ा इसका यूज होता है शीट मेटल इंडस्ट्री में। कुछ भी आप बना रहे हैं शीट में, आप कोई भी एक गोदरेज देख लीजिए, वो भी शीट मेटल से बनता है। कोई मशीन है उसको भी फाइनली हम लोग क्या करते हैं, शीट से ही कवर करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि सॉलिड हुआ, आप देख लीजिए, सबसे बड़ा इसका इस्तेमाल शीट मेटल इंडस्ट्री में होता है। फैब्रिकेटेड शीट मेटल इंडस्ट्री यूजिंग डेवलपमेंट टेक्निक और वास्ट रेंज ऑफ सच ऑब्जेक्ट। और आप देख लीजिए बॉयलर सेल्स, चिमनी, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, बॉयलर सेल्स, चिमनी, प्रेशर वेसल्स, शॉवेल्स, ट्रे, बॉक्सेस, कार्टून्स, फीडिंग हॉपर, लार्ज एरोप्लेन बॉडी, ऑटोमोटिव पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल, शिप्स, एरोप्लेन एंड मेनी मोर। इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब आइए देखते हैं, सपोज ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर को मैंने बनाया, इसको आप खोलेंगे, यहाँ से कट करके खोलेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, इस तरह। और ये ऊपर वाला बेस और नीचे वाला बेस, ये इसका यहाँ से हाइट हुआ, ये यहाँ से हाइट हुआ सिलेंडर का। यहाँ पे कुछ रेडियस या डायमीटर दिया हुआ रहेगा। तो ये जो टोटल डेवलपमेंट हुआ, कैसा हुआ, टोटल। एग्जाम में पूछेगा डेवलपमेंट ऑफ सरफेस या लेटरल। अब देखिए दूसरा सिलेंडर, देखिए यहाँ दूसरा सिलेंडर, देखिए सिलेंडर है, इसको जब आप खोले तो ऊपर वाला बेस और नीचे वाला बेस नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये लेटरल हुआ। क्या हुआ, लेटरल, एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम बेस। यहाँ पर मैं समझाया हुआ, लेटरल सरफेस का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम बेस को छोड़ के। उसी तरह आप देखिए कोन को, कोन है इस तरीके से, नीचे सर्कुलर है, ऊपर ट्रेंगुलर है। अब देखिए जब इसको खोल, इसका यहाँ पे कोई थीटा होगा, इसको खोले तो इस तरीके से खोले, और ये इसका बेस कोई मैंने दिखाया, ये टोटल हो गया। लेकिन देखिए टोटल सरफेस ऑफ कोन हो गया। अब देखिए ये लेटरल सरफेस ऑफ कोन में क्या होगा, एक्सक्लूडिंग टॉप या बॉटम। तो इसको बेस एक ही होता है, कितना बेस होता है, एक होता है। जब इसको यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, ये इसका लेंथ है, जब इसको खोलेंगे इससे कुछ थीटा एंगल बनेगा, और ये इसका बॉटम बेस को नहीं दिखाएंगे। ये हो गया लेटरल। ये क्या हुआ, लेटरल, ये लेटरल हो गया। तो एग्जाम में आपको जैसा पूछेगा लेटरल या टोटल, तो आप उसका दिखा देंगे, तो उसको आप दिखा देंगे। लेटरल में बेस नहीं होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला दोनों नहीं होगा, इसमें एक ही बेस होता है, इसलिए इसका बेस नहीं दिखाएं। उसी तरह से आप देखिए ये क्यूब है, क्या है, क्यूब है। क्यूब को जब खोलेंगे आप तो इस तरीके से ये चार साइड हो, 1 2 3 4, और ऊपर का एक और नीचे का एक,
ये टोटल हो गया। ये भी एक क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है। इसको खो, ये लेटरल हुआ, क्या हुआ, लेटरल हुआ। ये भी देखिए एक सीट ऑफ पेपर बन गया या सीट ऑफ मेटल बन गया। ये भी क्या है, सीट ऑफ पेपर बन गया या सीट ऑफ मेटल बन गया। इसमें देखिए टॉप या बॉटम बेस नहीं दिया हुआ। आप समझ गए होंगे अच्छे से डेवलपमेंट ऑफ सरफेस।